यीशु। मैं एक बार आप सभी का फिर से स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। परमेश्वर आप सबके साथ है और प्रभु आप सबको आशीष दे रहा है इस वचन के द्वारा। और अब हम आपके लिए हमेशा प्रार्थनाएं करते रहते हैं और आशा करती हूँ कि प्रभु में आप सब कुछ आनंदित होंगे। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से आपसे मिलने का मौका दिया और एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने का मौका दिया है। और आज हम परमेश्वर वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर वचन आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल लीजिए और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय वर्सेस 35 टू 43, 35 से 43 तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 18 वर्सेस 35 टू 43। यहाँ पर आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि आज परमेश्वर का वचन क्या बातचीत करता है, हमको क्या सिखाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बरतिमई। ये व्यक्ति एक अंधा व्यक्ति है और सड़क के किनारे बैठा हुआ है। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। तब भीड़ की चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? तब उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। और जब उसने ये बातें बताई तो आगे चल के जब उसने ये सुना कि यीशु नासरी जा रहा है तो वो जोर जोर से पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब उसने जोर जोर से पुकारा तब तो यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना और उसके पास आया और चेलों को उससे बोला कि जाओ उसको मेरे पास तक लेकर आइए। और वहां पहुंच जब वो अंधा भिखारी को चेले यीशु मसीह के पास पहुंचे तब यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? तब अंधा भिखारी कहता कि हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। आज हम देखेंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार से उसे पुकारा। जो आज का जो हमारा विषय है वो है एक साधारण मनुष्य की सही पुकार, एक कॉल ऑफ ए राइट पर्सन, या मैं कहूँ राइट कॉल ऑफ ए मैन, राइट कॉल ऑफ ए मैन। एक मनुष्य, हम एज ए मनुष्य होने के नाते हम भी पुकारते हैं और हम क्या करते हैं, हमें अपना जीवन देखने चाहते हैं कि हम कब पुकारते हैं, किसको पुकारते हैं, किस कार्य को पुकारते हैं। यहाँ पर जो ये अंधा भिखारी है, हम इसको देख सकते हैं कि इसने पुकारा। किसको पुकारा ये हम देखेंगे, कब पुकारा ये हम देखेंगे और किस कार्य के लिए पुकारा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि उस व्यक्ति ने पुकारा। फर्स्ट थिंग विल वी सी दिस चैप्टर, ऑन राइट टाइम ही कॉल्ड। सही समय पर उसने पुकारा। यदि हम देखें वर्सेस 35 में 35 में, जब वह यरीहो से जा रहा था, अर्थात जब यीशु मसीह यरीहो से जा रहा था तब ये अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था और भीड़ के चलने की आवाज सुनकर उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। और तब किसी चेले ने बताया, किसी व्यक्ति ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। सबसे पहले सही समय पर पुकारना। देखिए, ये व्यक्ति जो है, ये अंधा जो व्यक्ति है, ये काफी लंबे समय तक उस सड़क के किनारे बैठता था। ये ऐसा तो नहीं है कि उसका पहला दिन था सड़क के किनारे जाके बैठ गया है, नहीं। वो हमेशा उसका एक ठिया उसने बना रखा था, एक स्पेशल प्लेस उसने नियुक्त किया हुआ था जहां पर वो जा करके बैठता था और हमेशा आने जाने वालों से भीख मांगता था। और उससे पहले वो बैठा था, लेकिन उस समय उसने नहीं पुकारा। जबकि हम देखते हैं यीशु मसीह कई दफा यरीहो से निकलता है, गुजरता है। हो सकता
सकता है उस समय वहां बैठा हो, परंतु उसने तब नहीं पुकारा। ये व्यक्ति सही समय का इंतजार कर रहा था। जाने कितने सालों से ये इंतजार कर रहा था, इसको बहुत साल गुजर गए होंगे इंतजार करते करते। किस चीज का? सही समय का। हम कई दफा परमेश्वर को पुकारने के लिए, परमेश्वर से मांगने के लिए सही समय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सब कुछ टाइम से पहले चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ हमें समय से पहले ही मिल जाए। और कई दफा ऐसा भी होता है कि हमें सही समय मिलता है तो हम तब भी हम परमेश्वर को नहीं पुकारते, हम सही समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। जब कहा जाता है चर्चेस में, जब कहा जाता है मीटिंग्स में, परमेश्वर को पुकारिए, उससे मांगिए, उससे प्रार्थना कीजिए, तब हम नहीं पुकारते हैं। देखिए, इस अंधे भिखारी ने सही समय पर प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। जब उसने सुना, जब उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, जब उसने ये सुना कि बहुत सारी भीड़ जा रही है, इसका मतलब कुछ तो स्पेशल है। और उसने जब सही समय का सदुपयोग किया और उसने क्या करा? पुकारा। और उसमें क्या कहता है, वो बहुत बड़े से कहता है कि वो कह रहा है कि इसने कहा कि जब भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा कि क्या हो रहा है, और जब उन्होंने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है, तब उसने पुकार कर कहा, जोर से पुकारना। ऑन राइट टाइम ही कॉल्ड। हमें सही समय पर परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। हम भी सही समय पर परमेश्वर को पुकारें, तब वो सुनेगा। क्योंकि यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि जब उसने पुकारा सही समय पर, हो सकता है कि यदि वो यीशु मसीह थोड़ा और आधा किलोमीटर या कुछ और 50-60 पैदल चले होते, 50-60 कदम आगे और बढ़ गए होते, और जब ये पुकारता तो शायद वो नहीं सुन पाते, तब तक उसकी आवाज शायद यीशु तक नहीं पहुंच पाती। जब इसके मन में ये आया कि हाँ, अभी भीड़ है, अब भीड़ मेरे बिल्कुल पास से गुजर रही है, यही समय है कि मैं पुकारूं, तब उसने पुकारा। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि उस व्यक्ति ने राइट पर्सन, सही व्यक्ति को पुकारा। टू राइट पर्सन ही कॉल्ड, टू राइट पर्सन ही कॉल्ड। जबकि हम देखते हैं जब यीशु मसीह जाता है, बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे बीमार थे, बहुत सारे उस पर दोष लगाने वाले थे, बहुत सारे उसको चंगाई पाने वाले थे, बहुत सारे बीमार के साथ जाते थे, बहुत सारे उस पर दोष लगाने वाले लोग थे, बहुत सारे उसके चेले थे काफी, और बहुत से ऐसे थे जिन्होंने उससे चंगाइयां पाई थी। बहुत भीड़ उसको थी, उसके यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं इस अंधे बरतिमाई ने राइट पर्सन को पुकारा। उसने ये नहीं कहा, यीशु मसीह के चेले पतरस से नहीं कहा, हे पतरस मुझ पर दया कर, हे यूहन्ना मुझ पर दया कर, या हे अन्य मती मुझ पर दया कर, या अन्य जो चेले थे उनसे नहीं कहा। उसने राइट पर्सन, सही व्यक्ति, अर्थात उसने क्या कहा, यदि हम देखें आगे इसी के 37 में, उसने कहा, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे यीशु, यीशु का नाम लेकर उसने पुकारा, यीशु मसीह को पुकारा, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं पुकारा है। भीड़ में बहुत सारे लोग थे, हो सकता है उसके जान पहचान वाले भी हों, लेकिन उसने सही व्यक्ति को पुकारा है, सही समय पर पुकारा, सही व्यक्ति को पुकारा। और जब हम सही व्यक्ति को पुकारते हैं तब क्या होता है, तभी हमारी जरूरतें पूरा होती हैं। और वो यीशु मसीह कौन था? वो सही व्यक्ति था ना, उसको पता था, वो अंधा वर्तों में जानता था कि सिर्फ यीशु ही है जो मुझ पर दया कर सकता है, सिर्फ यीशु ही है जो मुझे चंगाइयां दे सकता है, मुझे मेरी अंधेपन से छुटकारा दे सकता है, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। इसलिए उसने क्या करा, सही व्यक्ति को अर्थात यीशु मसीह को पुकारा। और तीसरी बात हम देखेंगे वो है सही कार्य के लिए उसने पुकारा। फॉर राइट वर्क ही कॉल्ड, फॉर राइट वर्क ही कॉल्ड। जब यदि हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय उसके 51 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह उसके पास आए तब यीशु ने उससे कहा कि तू बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो अंधे भिखारी ने उससे कहा, यही कि मैं देखना चाहता हूं, यही कि मैं देखना चाहती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए बहुत ही सुंदर वचन है। वो उस
भिखारी ने ये नहीं कहा, हे प्रभु मुझे बहुत सारा धन दे दे, मैं तो अंधा हूँ, ताकि मैं जिंदगी भर बैठ के खाऊं। उसने ये नहीं कहा मुझे कोई एक सहायक ऐसा दे दे, अपना चेला या कोई ऐसा व्यक्ति दे दे जो मुझे सहारा दे, मेरे जीवन काल में मुझे जो खिलाए पिलाए, मुझे उठाए बिठाए, मेरी सब कुछ मेरी सेवा टहल करे। उसने ये सब नहीं कहा। उसने ये सब नहीं कहा कि हे प्रभु तू मुझे अपने साथ रख ले और मैं भी तेरे साथ रहूंगा, और मैं क्या कर, चाहे अंधा ही तेरे सामने भीड़ में भीख मांगा करूंगा। ये सब बातें उसने नहीं की। बहुत धन दौलत, रुपया पैसा और सब चीज, सुख विलास की वस्तु उसने नहीं मांगी। सही कार्य के लिए प्रभु को पुकारा, यीशु मसीह को पुकारा, और सही चीज के लिए उसने कहा। तब अंधा भिखारी कहता है कि यही कि मैं देखने लगूं, यही कि मैं, हे प्रभु यही कि मैं देखने लगूं। उसको पता था कि उसकी जरूरत क्या है। उसकी जरूरत थी आंखों की दृष्टि, आंखों में दृष्टि का होना। उसको उसकी जरूरत थी रोशनी की, क्योंकि वो अंधा था, संसार नहीं देख पाया था। सही कार्य के लिए उस व्यक्ति ने पुकारा था। इसीलिए जबकि हमने देखा है कि इस अंधे भिखारी ने क्या किया, 3 बातें हमने आज देखी इस बात में। सबसे पहला, उसने समय सही समय पर पुकारा। दूसरी बात, उसने सही व्यक्ति को पुकारा। तीसरा, सही कार्य के लिए पुकारा। तो आज हम सीखते हैं इस व्यक्ति के जीवन से कि हमें भी क्या करना है। हम अपने जीवनों में पुकारना है, यीशु मसीह को पुकारना है, सही समय पर पुकारना है। सुबह शाम दोपहर उसको पुकारिए, और प्लस सही कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे बहन भाइयों के लिए। तो हम जो पिता परमेश्वर इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप इस वचन के द्वारा इनको आशीष दें प्रभु जी, और इन्हें पिता परमेश्वर सही समय पर सही कार्य के लिए और सही व्यक्ति को पुकारना सिखाएं। ये तुझे पुकारें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, और ये बहुत सारी आशीष है तुझसे पाने वाले बने। यदि कोई बीमार है आप छुएं और चंगाई दे। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।